नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, परमात्मा को पुकारो। परमात्मा को कैसे पुकारेंगे? हम ये पूछे किसी महापुरुष के पास जाके कि कैसे उनसे मिलें, कैसे हम भक्ति में उतर जाएं, कैसे हम अपना रूपांतरण करें, कैसे हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। हम गायत्री मंत्र में कहते हैं कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाएं। अब हम ये सोच रहे हैं कि जीवन भर तो हम अंधकार में रहें और मरते समय हम प्रभु को याद कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमने जीवन भर किया है, जो हमने जीवन भर याद रखा है, जिन चीज़ों में हमने जीवन भर चले हैं, वही हमें अंत समय में याद आएंगी। ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर तो मतलब कि आपाधापी में लगे रहे, अंधकार में रहे और मरते समय हम रोशनी में चले जाएंगे, प्रकाश में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जहाँ भी जो भी स्वभाव होगा, जो भी विचार हमारे चलेंगे, उसी के अनुसार हमारा अंत समय में आएगा। कहते हैं ना, अंत मति सु गति। तो जहाँ पे हमारी, जैसे आप स्कूल में जाते हो, होमवर्क रह जाता है, या आप ऑफिस में जाते हैं तो जो भी काम आप अधूरा छोड़ते हो तो कल दूसरे दिन जाके वही काम करते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर अगर किसी इच्छाओं को लेकर शरीर छूट जाता है तो फिर हमें वहीं पे फिर जाके जन्म लेना होगा, वहीं फिर से शुरू से ABCD पढ़नी होगी। और मान लो मैंने BA पढ़ ली और उसके बाद कोई इच्छा रहेगी मन में, तो फिर दोबारा से ABCD से जन्म होगा मेरा, मतलब फिर वो मुझे वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे जन्म जन्मांतर से हमारी यात्रा चल रही है और हम इस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो मित्रों, जागो और अपनी करनी और कथनी में अंतर ना हो, ये देखो। और हम, जिसने अपने आप को बचा लिया वो समझ लो मर गया। जिसने अपने आप को कर दिया प्रभु के हवाले, उसी को जीवन मिल गया। क्योंकि हम परमात्मा से ज़्यादा चालाक नहीं है। हमारी सोच भी कितनी है, जितने हम छोटे से हैं तो हमारी सोच भी छोटी सी है। हमारे हाथ पैर छोटे, हमारी सोच छोटी। और हमने किसी भी चीज़ को जितनी चीज़ होती नहीं, जितनी समस्या होती नहीं, उसको हम सोच सोच के बड़ी कर लेते हैं। तो इसको जाने, बाहर निकलें, इस समस्या से बाहर निकलें और अपने आप को अंधकार से प्रकाश की ओर लाएं। और प्रकाश की ओर हम आएंगे तो हमारा ये जीवन तो संवरेगा। आगे भी अगर हमारा जन्म होना होगा तो होएगा, वरना तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मोक्ष कोई बाहर चीज़ नहीं है, वो जीते जी जानने की है। जीते जी हमें जान लेना ही मोक्ष है। जीते जी हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेना ही हर चीज़ का समाधान है। और हर चीज़ की समाधान ध्यान से ही संभव है। वरना हमारी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी होती है, तीसरी इच्छा जागृत होती है। किसी भी बड़े आदमी को, या बहुत पैसे वाला है तो भी, या गरीब है तो भी, कोई भी है, हर किसी की कोई ना कोई इच्छा रह जाती है। सिकंदर तक, कोई सम्राट तक मतलब इन इच्छाओं से पार नहीं उठा, तो हम तो क्या चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण को देखो, उन्होंने कितने दुख तकलीफ झेले हैं, लेकिन फिर भी उनके होठों पे मुस्कान और बांसुरी हमेशा देखने को मिली, हमेशा मुस्कुराते रहे। भगवान श्री राम को देखो, उन्होंने भी मतलब कितना दुख सहा है। हम दुख से एक हो जाते हैं। हमें उठ के बाहर देखना है कि मैं उस दुख से बाहर हूँ, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, सिर्फ देखने वाला हूँ, ना कि उससे जुड़ जाएं। और अपने को प्रकाश में पाएं, अपने को उस अंधकार से दूर करें। और इसका मतलब समझें कि अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय।
कि हम अंधकार में हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, तो सिर्फ बोले ना, उसके लिए कदम भी उठाएं ना। एक कदम उठाएंगे तो दूसरा अपने आप उठेगा। बहुत सारे देखे हैं मैंने, पंडित भी हैं, गुरु भी हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं आता है। वो फिर भी मतलब कि दुखी रहते हैं। वो क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि इस पंडितों ने तो सूचना बहुत बहुत इकट्ठी कर ली है। और गुरु भी, सभी गुरु एक समान नहीं है। अगर दूसरों के ग्रंथ पढ़े हैं तो वो ग्रंथ उनके हैं, हमारी अपनी अंतरात्मा ने क्या अनुभव किया है, हमने अपने आप ने क्या अनुभव किया है, अपने ने हमें क्या जाना है। जैसे कि हमने गुड़ खाया तो अपना मुंह मीठा कैसा हो, ये हमें मतलब कि सोचना है, ये करना है। खुद गुड़ खाओ और खुद उसका मिठास ग्रहण करो, उसका स्वाद लो और अपना जीवन धन्य करो। आप ही अपने मालिक बनो, दूसरे को नहीं।